Hello friends, my name is Jyoti. So somebody in the comment section asked me he's from some other state and preparing for HPSC assistant professor for the post of English literature and asked my strategy to share. So the strategy which I am following, which I am not able to follow, but I made it कि इतने घंटे सोना है, इतने घंटे पढ़ना है, बट प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। फिर मैंने सोचा था ऐश्वर्या मैम की बुक से ही जो मेरा नेट निकला है तो उसी को ही पढ़ूंगी, बट फिर मैंने महसूस करा कि उसमें मैंने A4 साइज़ पेपर लगा लगा के और अपनी राइटिंग में ऐसे रफली आई मेड द नोट्स, बट दोज नोट्स आर नॉट एट ऑल एनफ. I mean, I made the notes. Because that book is nice, but that is not comprehensive, covering all the points. So what I did is, and I also thought that these are the books I'll refer to. But actually, practically, what is happening is I'm able to solve one previous year question in 3 days. So I think in 2.5 months I'll not be able to complete my syllabus only. Revision to chodo hi. So now what I bought a course from some teacher. He's from Rajasthan, that is lingua franca. I'll show you. So, and I also bought Kalani Vlad ma'am's book, and these are the notes which I used to make. Like this is summary of Madam Bovary. So I used to refer to a Wikipedia page and free YouTube videos regarding the writers, and it was not it was not nice to see, so nice to read. The handwriting is also not good, and again I have to refer to those free YouTube videos, and for some writers I'm not getting free YouTube videos, so there I'm not at all able to study properly. So I thought कि ऐसे काम नहीं चलेगा, 2.5 महीने में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा. So I bought because my situation is different, because I am devoting more times to household chores. So now my strategy has changed, and today I'm going to make a new strategy, and what I'll do is I'll strictly stick on to the course. I'll hear to the sir's lectures. सर के लेक्चर्स सुनने हैं, उनके नोट्स रेफर करने हैं और उन्हीं नोट्स का मल्टीपल रिवीजन करना है. ये सारे नोट्स जो मैंने सीखे हैं, मैंने बनाए अब तक के, वो सब मैं छोड़ रही हूँ. मैंने बहुत सारे RPSC AP में जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं उनके इंटरव्यूज़ सुने, एंड उन सब से मैंने यही सीखा कि हर इंसान की अपनी स्ट्रैटेजी होती है. कोई सेम नोट्स को बार बार रिवाइज़ करके बनता है सक्सेसफुल, कोई अलग अलग बुक को पढ़ के बनता है, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं मेरी तरह. जैसे मैं एक बुक का बार बार रिवीजन करना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, और बहुत सारी बुक पढ़ेंगे तो वही बात है, रिवीजन फिर उसका इतना हो नहीं पाएगा जब आप अलग अलग बुक रेफ़र करोगे. तो फिर मैंने उन सब को निचोड़ करके और मैंने उस टीचर का कोर्स परचेज़ करा जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ. बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और कैसे चूज़ करें, क्या स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी कोर्स को चूज़ करने में. वो स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने इसको कोर्स को चूज़ करते वक्त मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी कि उस टीचर की जो मुझे समझा रहा है वो मुझे समझ आ रहा है क्या, वो किस तरह से PYQs का एनालिसिस कर रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं. जैसे मैं बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल हूँ, तो वैसे ही जो आपको सूट करता है, जिस टीचर का आपको समझ आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप किसी टीचर का कोर्स परचेज़ कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है और आपको लगता है कि अब जैसे मैंने ब्लूटूथ ईयरफोन है तो मैं उससे सुनती रहूँगी जो सर के लेक्चर्स है. तो मेरा ये अप्रोच होने वाला है रिवीजन का, और साथ में अपने जब जैसे मैं फ्री होंगी 4-5 घंटे, तो मैं अपने बुक्स को रेफ़र करते हुए नोट्स को, और या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक को रेफ़र करते हुए और बैठ के फिर उसको मैं स्टडी कर लूँगी. और मुझे ऑडियो विजुअल वे ऑफ स्टडिंग पसंद है, यानी कि मैं सिर्फ बुक की रीडिंग करके पढ़ नहीं सकती, मुझे बोरिंग लगता है. तो मुझे ऐसा होता है कि कोई टीचर पढ़ाता रहे, तो मैं हमेशा रेफ़र करती थी फ्री यूट्यूब वीडियोस पे, कि कोई राइटर का नाम डाल देती थी एंड उसकी कोई वीडियो मिल जाए इंटरनेट पे. तो ये काम बहुत हेक्टिक था. ये मैंने जब कर लिया जब मैं अनसर्टेन थी कि नेट भी निकलेगा नहीं, तो उस जर्नी में मैंने करा, बहुत वीडियोस रेफ़र करी, बट एज टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम इज़ वेरी लिमिटेड. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ कि आई बॉट अ कोर्स एंड आई विल स्टिक टू इट, एंड आई विल नॉट मेक फर्दर वीडियोज़. If somebody asks me doubt in the comment section, then only I'll make a video. Otherwise, for the next 2.5 months, as my exam is on June 8th, so till then I'll be focusing on my exam, and if fortunately I'm able to clear my GATE exam, then I'll show the strategy which I have followed. And if I'm not able to clear GATE, then obviously I'll not make a video, and I'll not make a video, and I will focus on my studies for HPSC AP prelims. So this is my strategy. सो अगर किसी को सेल्फ स्टडी पसंद है तो सेल्फ स्टडी करो, किसी का कोर्स मत परचेज़ करो. अगर आपके नोट्स या जो आपने सेल्फ मेड नोट्स है या किसी के परचेज़ करे थे या जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स ली थी, अगर आपको लगता है वो कॉम्प्रिहेंसिव है तो आप कुछ मत परचेज़ करिए, आप उनका मल्टीपल रिवीजन करिए. मेरे जो नोट्स थे वो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे, दैट इज़ द रीज़न आई बॉट ए कोर्स. नेक्स्ट इज़, हाँ, कोर्स परचेज़ कर सकते हैं.
ऐसा लगता है कि ठीक है जैसा तैसा करके सिलेबस कर लें सुनते सुनते ही मेरी तरह, तो फिर आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव हैं, जो सेम नोट्स आपने नेट के लिए जीआरएफ के लिए यूज़ करे थे, तो फिर वही बात है, उनका मल्टीपल रिवीजन करिए। अगर आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है और आपका जीआरएफ निकला है तो श्योरली आप उन्हीं का ही रिवीजन करिए, आप कुछ मत परचेज़ करिए, कहीं मत जाइए। उसके बाद डिपेंड्स और फिर वही बात है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। And for mains, what I'm thinking is that the basic concepts and the base and the foundation is built during my net preparation and prelims preparation. Considering that base, the answer writing practice I'll do just before the mains examination, and I don't have that much time right now to prepare for subjective. But if you have enough time and you're 100% sure that you'll qualify your prelims, then obviously you should practice answer writing. And for answer writing, what I have thought is I'll go through, for example, I'm staying in Haryana, so I'll go through the university syllabus, for example Central University of Haryana syllabus, and the texts which are prescribed there. What I will do, like for the our MA preparation, what we used to do the answer writing practice of those texts. So that is the strategy which I will do. And when if I clear my prelims, then I will go to my professor. For example, if I am in so much doubt and I am not able to prepare myself for the subjective examination, in that case I may purchase a course also online. So so I have not made a particular strategy for subjective till now. And because what I consider is the people who are sitting in the prelims, most of us have cleared NET or JRF. Okay, some have done their PhDs. So what just I want to make sure, okay, I qualify prelims for the next stage. Now I don't have that much time to prepare also, so why should I worry?